ये तो हमने आपको कुछ ही बताई, बहुत ज्यादा अब तक अफवाह फैल चुकी है। कुछ अफवाह पूरे दुनिया भर में फैली, कुछ विशिष्ट खंडों में तो कुछ विशिष्ट देशों में। हम उन पर भी आएंगे। कॉलर की प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या कहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, मैं बलजीत सिंह बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ से। हाँ हाँ बोलिए। इसके पीछे सर आप लोगों के न्यूज चैनल भी जो है, आपको तो खैर नहीं बोल सकते हम सुदर्शन टीवी को, और भी अन्य जो 150 चैनल न्यूज के चलते हैं, तो वो न्यूज चैनल को कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज चाहिए होता है। ओसामा मरा तो 4 दिन तक ओसामा ओसामा करते रहे, ऐसा कुछ भी आने कहने का मतलब एक 24 घंटे आप लोगों के न्यूज में 24 आवर्स आप लोग चलते हैं। ये भी एक कारण है। कुछ दिखाएं, क्या दिखाएं, तो कुछ भी दिखा रहे हैं। किसी ने कह दिया कि दुनिया खत्म होने वाली, तो उसी पर फोकस करने लगे। इस टाइप के जो न्यूज चैनल है, वैसे न्यूज चैनल को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ चैनलों के पास कंटेंट की कमी है, या उसी कंटेंट को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी हवा बनाकर वो लोगों के सामने लेकर आते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो 125 करोड़ लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए कई चैनलों के कई हजार घंटे भी कम है। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये कोई भी न्यूज चैनल बिहड़ों में जो नक्सली मार रहे हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में, उस पर जाकर कोई न्यूज चैनल ये किसी नक्सली से बात करे, या किसी जो मृतक है उनके बारे में जाके देखे, गरीब आदिवासी लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर न्यूज चैनल के पास ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। वहां पर मर रहे हैं सैकड़ों लोग, हजारों लोग मर रहे हैं, वहां पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। बिल्कुल। और केवल वो छोटी न्यूज बनती है, और कोई किसी ने कह दिया दुनिया खत्म हो रही है और ये सब की न्यूज बनती है। जाकर इन चैनलों को चाहिए कि जाकर जंगलों की खाद छाने और वहाँ की धरातल को देखें, और जाकर समझे कि क्यों ये समस्याएं हैं, क्यों लोग। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल धन्यवाद, अच्छी सूचना है। अगले कॉलर को लेते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। आप भी दे सकते हैं अपनी राय। हाँ नमस्कार, बोलिए। हेलो नमस्कार सर, मैं मुनाजिर हुसैन बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। हाँ बोलिए। सर ये ऐसे लोगों के लिए कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं जिन्होंने आज दुनिया खत्म करने की बात का महत्व उठाया था? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे आप। हाँ सर, इन लोगों के लिए कानून व्यवस्था है कि नहीं जिन्होंने आज दुनिया खत्म करने का दावा दिया था? हाँ तो आज तो गायब दिख रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है जी। ऐसी अफवाह फैलाने वाला अभी कोई सामने आने को तैयार नहीं है। सर फिर चैनल ने क्यों दिखा दिया दुनिया का विनाश? बिल्कुल। शायद आपका आवाज थोड़ा प्रॉपर सुनाई नहीं दिया। धन्यवाद, आपने प्रतिक्रिया दी। वो चैनल अब गायब है, वो एंकर अब दूसरे शो को लेकर आ रहे जो बता रहे थे कल तक, बल्कि थोड़ी देर तक, कि 21 तारीख को दुनिया खत्म होने वाली है। अगले कॉलर की बात करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार, जितेंद्र जैन बोलता हूँ, अंजरा मध्य प्रदेश। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो मनगढ़ंत अनुमानों का आधार पर जो अफवाहें फैलाई जाती है, उस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इन अफवाहों से देश और समाज में कितनी अशांति और घबराहट फैलती है इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। हम विदेशों की तो नहीं जानते, पर क्योंकि हमारा देश एक धर्म विरु देश है, और इस तरह की अफवाहों से और भविष्यवाणी से हमारे यहाँ के लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। बिल्कुल। इन डरावनी भविष्यवाणियों से अनेक लोग जो है निश्चित दिन या समय को अपने सारा काम धाम छोड़कर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। मुझे सन 80-82 की घटना याद आती है, जब स्काईलैब गिरने वाला बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था। हाँ, तो स्काईलैब के समय में हमारे गांव में जो माहौल इतना भयानक और आतंक भय का बन गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे गांव में, पूरे शहर में ये समझो कि माशाल्लाह जैसा सन्नाटा छा गया था। तो इस प्रकार की अफवाहों पर निश्चित रूप से रोक लगानी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा हमारा ये नुकसान होता है कि दुनिया को हमारे देश के बारे में मालूम पड़ता है कि ये कितने कमजोर मनोबल के लोग हैं। बिल्कुल। ये छोटी छोटी घटनाओं पर इस तरह से घबरा कर ये किस प्रकार से बेचैन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एक प्रकार से हमारी बदनामी भी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की घटना है जी। बिल्कुल सही कहा, धन्यवाद। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं मुद्दा, दुनिया की विनाश की खबरें देने वाले लोग, महाराज तथा कथित वहां के धर्मगुरु और टीवी चैनल, मीडिया, प्रकाशन, सबके बारे में हम आपको पूछ रहे हैं कि ऐसे खबरें, झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो या ना हो। क्या है आपकी राय? आप हमें बता सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रतिक्रिया देने के लिए कॉलर से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, नदीम अली बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए ना।
सर जिला गाजियाबाद सर, ये मैं बोलना था कि सर बहुत गलत है सर, इसको मतलब गलत है सर। हाँ तो सर यहाँ पे सर इसको मतलब कानूनी तो कुछ लेना चाहिए ना सर। आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। सर कि ये जो लोग बोलते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली, सर गलत है ना सर। हाँ तो सर इन्हें कानूनी तो कुछ मिलना चाहिए सर। बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद नदीम जी, गाजियाबाद से बोल रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हम और भी आपको कई तथ्य दिखाएंगे, लेकिन अब डालते हैं नजर कारणों पर भी कि क्या कारण है बार बार ऐसी अफवाह आने की। दुनिया के कुछ धर्मों, पंथ और सभ्यताओं में अधूरी खोज के आधार पर ऐसी भविष्यवाणियों को किया जाता है। कुछ देशों में खुद का धर्म बनाकर दुकान चलाने वाले तथाकथित धर्म गुरुओं के ऐसे दावे अक्सर सामने आते हैं, जो अपने आप को भगवान के साथ सीधे बातचीत का दावा करते हैं। विश्व के निर्माण के गुण को समझना लोगों की रुचि का विषय हमेशा से बना हुआ है। ऐसे में कुछ तत्व ऐसी रुचि और भय का गलत अफवाहें फैलाने में उपयोग करते हैं। कुछ बड़े कॉमिक्स विक्रेता, मासिक तथा पुस्तक प्रकाशक ऐसी अफवाहों को फैलाकर अपनी पुस्तकों का सेल बढ़ाते हैं। ऐसी खबरों का सबसे ज्यादा फायदा टीवी चैनल उठाते हैं। जब भी कोई बड़ी खबर नहीं हो तो ऐसे कार्यक्रम चलाओ और टाइम पास करो, ये नीति भी होती है। ऐसे कार्यक्रमों को अच्छी टीआरपी मिलती है। ऐसे में पैसे का खेल भी टीवी चैनलों को ललचाता है और सारे ही चैनल भेड़ बकरी की तरह ऐसे कार्यक्रमों के पीछे पड़ जाते हैं। आप भी इस विषय पर कुछ जोड़ना चाहते हैं, राय को रखना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ऐसी बात करने के लिए हमारे कॉलर को मौका देते हैं, यहाँ पर देखते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ज्योतिष के बारे में, जहाँ ये अफवाहों के बारे में। बिल्कुल। इन लोगों को सजा जो होगी, जो इनको लोग क्यों नहीं जागृत होते यार, ये क्यों नहीं बोलते कि ये सब झूठ है। जैसे मैंने अपना तरीका निकाल लिया है बच्चों को टीवी दिखाने का। हाँ। मैंने इनको हंसी मजाक में टाल दिया। अब इनका जोकर उनका बात सुनवार लोग। हाँ। ये टीवी चैनल वाले सब जोकर हैं। एक आपसे भी विनती, आपके सुदर्शन न्यूज में देखता हूँ, जहाँ एनडीटीवी इंडिया देखता हूँ। हाँ। क्योंकि वो ज्योतिष की बात नहीं बताते मेरे को, ना सुनता हूँ मैं। हाँ। जो आप जो स्क्रीन के नीचे चलाते हैं बंद कर दीजिए। यही लोग ज्योतिष कह रहे थे कि 2 अप्रैल को इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। हाँ। ये है वो है धमाका है, लेकिन इंडिया फिर भी जीत गया। बिल्कुल। ऐसी अफवाहों फैलाने पर सजा यही है कि लोग इनका विश्वास करना छोड़ दें, ऐसे चैनलों को देखना ही छोड़ दें, सजा अपने आप मिल जाएगा उन लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अशिक्षित सारे लोगों को समझाने के बजाय उनको गलत दिशा में भटकाने वाले लोगों को रोकना ज्यादा आसान होता है। हाँ जी, ऐसे होता है ना, जैसे पढ़े लिखे कुछ कामों में लोग होते हैं, उनको मिल बैठ के समझाया जाए भाई ये सब गलत है, ये बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। सामाजिक संगठन भी, धन्यवाद, सामाजिक संगठन भी ऐसे विषयों के प्रचार में अपना योगदान दे, लोगों को समझाए, सच्चाई बताए, तो भी एक अच्छा काम हो सकता है। ये उपाय है। लेकिन अब हम कारणों के साथ परिणाम भी देखेंगे। कॉलर देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए ना। नमस्कार सर। नमस्कार। हम थाईलैंड से बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो अफवाह फैलाए इनको क्यों फांसी दे दिया जाए सर। बराबर आप कह रहे हैं। हालांकि लोगों को लगता है कि फांसी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कई लोगों के जान लेने के लिए जिम्मेवार लोगों को फांसी है। रमेश जी, हेलो। हेलो, शायद हमारा, आप अपने टीवी पे जवाब मत सुनिए, आप क्या कहना है बोल दीजिए। शायद हमारा संपर्क टूट गया है। थाईलैंड से बात कर रहे थे हमारे कॉलर। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। ड्रामी फोटो दिखाते रहते हैं कि कभी 2011 फिर 2013 ये दिखाते रहते हैं। हाँ, ये दिखाते रहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी जब डेट निकल जाती है। उसके बाद अगली डेट आती है, नई डेट बता देते हैं। बिल्कुल। लेकिन दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, हम देश को डराना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।
एक हमारे छोटे दर्शक ने क्या प्रतिक्रिया दी, डरावने फोटो दिखाते हैं, डरावने चित्र दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं तो दिखाने वाले का बिजनेस कैसे होगा। अगले कॉलर। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। सुरेश जी, पिछले कुछ दिन पहले मैं एक टीवी पर प्रोग्राम देख रहा था कि राहुल गांधी जी अपना भट्टा गांव में पहुंचे हैं जी। तो वो अपना जो एंकर थी वो ये बात कर रही थी कि आप राहुल एक किसी मैडम से, वहाँ की एक लेडीज से, जहाँ से उन्होंने खाना खाया था, तो कि राहुल गांधी जी ने कितनी चपाती खाई और राहुल गांधी जी ने आपने कौन सी सब्जी बनाई, वो कहती थी आलू मटर, और दाल कौन सी बनाई थी, काले वाली। क्योंकि न्यूज चैनल जो ऐसी खबरें दिखाते हैं इन पर जरूर एक्शन होना चाहिए। कम से कम इनका लाइसेंस जो होता है, मेरा ख्याल इनका लाइसेंस जो होता होगा वो इनका रद्द हो जाना चाहिए। क्योंकि उसमें सच्चाई ये थी कि वो ये नहीं बता रहे थे कि राहुल गांधी के लिए खाना कौन से 5 स्टार होटल से आया था। क्योंकि ऐसी खबरें न्यूज चैनल दिखाते हैं, कई बार तो हंसी आती है जी। जैसे आपके पीछे मैंने काफी देर पहले आपका जब प्रोग्राम देखा था तो उसमें एक एंकर ने बता रही थी कि धोनी इस घोड़ी पर बैठकर शादी करने आए थे। ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि पूरा देश, सारा मीडिया जब धोनी की शादी दिखा रहा था तब हम समस्या को लेकर आपका ये उस दिन आपका ये प्रोग्राम 2 घंटे चला था। बिल्कुल, महंगाई पर हमने किया था और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला। आपका चैनल उस वक्त वो ये दिखा रहे थे कि ब्रेकिंग न्यूज, उस दिन अगले दिन की ये ब्रेकिंग न्यूज थी उस चैनल की कि धोनी इस घोड़ी पर बैठकर शादी करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अगर ब्रेकिंग न्यूज तब होती सर, अगर धोनी गधे पर बैठकर शादी करने जाते तब वो ब्रेकिंग न्यूज होती। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। हमारे देश के दर्शकों की चैनलों से क्या अपेक्षा है और चैनल क्या दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। हाँ बोलिए। हाँ, सुशील कुमार नाम बोल रहा हूँ, काशीपुर उत्तराखंड से। बोलिए सुशील जी। हाँ हेलो, ये जो इस तरीके की न्यूज आती है इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए आपके में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की न्यूज देने वाले जो है ये बहुत भड़काते हैं लोगों को। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, और ये इस पर जो है प्रतिबंध पूरी तरीके से लगाना चाहिए इस संबंध में। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको और भी लोगों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं एमएमएस क्या कहता है आपके सामने। पृथ्वी के विनाश को लेकर आए दिन टीवी चैनल पर दिखाई जाने वाली खबरों पर रोक लगा देनी चाहिए। इससे लोगों में खौफ फैलता है और उनकी जीवन शक्ति भी खत्म हो जाती है।